करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो 1917 यानी 1917 ईस्वी में किया गया था। पहला जो सत्याग्रह हुआ था हमारे देश में वो गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो 1917 ईस्वी को किया गया था। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में चंपारण एक जगह का नाम है। चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण तो बिहार में पड़ता है। तो बिहार में यहाँ से शुरू किया गया था, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक जबरन किसानों से खेती करवाते थे। क्या होता था वहाँ पे? अंग्रेज़ जब नील की खेती करवाते थे, किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। और जबरन यानी कुछ उसमें वो दिया जाता था, बाकी सारा माल लेके और अंग्रेज़ वो अपने देश को भेजा करते थे। तो चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक जबरन किसानों से खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। ओके बच्चों, समझ गया? जबरन अधिशेष वसूला जाता था। अधिशेष जो भी होता वो वसूला जाता था, यानी कि उपज का 3/20 हिस्सा या भाग जो होता था वो हिस्सा जबरन वसूला जाता था। ठीक है। उपर्युक्त पद्धति कहलाती थी 3 कठिया पद्धति। यहाँ गलती हो गया, 3 कठिया क्या है? 3 कठिया, 3 कठिया, 3 कठिया पद्धति, कठिया है 3 कठिया पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं, जो इसी पद्धति के द्वारा है ना ये हुआ करता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किसने बुलाया महात्मा गांधी को? किसने आग्रह किया आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल जी ने आग्रह किया था कि भाई चंपारण आइए, चंपारण में स्थिति देखिए, हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, और आइए देखिए हम लोगों का क्या हाल है। तब उन्हीं के आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पे गांधी जी ने और यहाँ पे आने का सोचा, और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह के नाम से इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो 1917 ईस्वी में। थैंक यू गाइस, ऑलमोस्ट ओके, थैंक यू। अरे हटो यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब आता है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, जो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फिर। एक मिनट। हाँ तो बच्चों, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें है कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की कपड़ा मिल में मिल मालिकों एवं मजदूरों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की कपड़ा मिल में मिल मालिक जो थे और उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे, उसमें झगड़ा हो गया। तो किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, किस मध्य में झगड़ा हुआ? तो वो उसमें था वेतन वृद्धि के सवाल पर। क्योंकि मकान मालिक जो मालिक थे, मिल मालिक, वो वेतन वृद्धि नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं बढ़ा रहे थे, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ, मजदूरों में असंतोष हो रहा था। और असंतोष के कारण मजदूरों ने मालिकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। इसी के सवाल पर, वेतन वृद्धि के सवाल पर अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की कपड़ा मिल में मालिकों व मजदूरों में झगड़ा हो गया, तो वेतन वृद्धि के सवाल पर। दूसरा है गांधी जी ने अनशन किया तथा मजदूरों के वेतन में वृद्धि करवाने में सफल रहे। और गांधी जी को पता चला तो गांधी जी वहाँ गए, और मिल मालिकों के खिलाफ उन्होंने धरना पे बैठ गया, प्रदर्शन किया, और उसमें सफल भी रहे। तो 35
रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में किया गया था। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था सत्याग्रह है। और सर रॉलेट की अनुशंसा पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था, जो आतंकवादी अपराध अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? आतंकवादी अपराध अधिनियम, जो सर रॉलेट की अनुशंसा पे 18 मार्च 1919 को पारित किया गया, जो आतंकवादी अपराध अधिनियम जिसे कहा जाता है। तो दूसरा है, राजदूत आत्मक कार्यों के संदेश मठ पर किसी को बिना मुकदमा के 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था। इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान था? इस एक्ट के तहत ये प्रावधान था कि राजदूत आत्मक कार्यों के संदेश मठ पर किसी को बिना मुकदमा के 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था। इस नियम में ये जो एक्ट बनाया गया था, जो आतंकवादी अपराध अधिनियम एक्ट बनाया गया था, जो रॉलेट एक्ट के तहत किया गया था, इसमें ये प्रावधान था। नेक्स्ट बच्चों, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील चला काला कानून कहा गया। किसको? रॉलेट एक्ट को कहा गया। यानी रॉलेट एक्ट क्या कहा गया? ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला काला कानून कहा जाता था, और ये था रॉलेट एक्ट को। आगे बढ़ते हैं। हड़ताल शब्द का प्रयोग, हड़ताल शब्द का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे इसको। हड़ताल शब्द का प्रयोग भारतीय जनजीवन में पहली बार यूज किया गया था, जो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये गांधी जी के नेतृत्व में ही किया गया था। ओके बच्चों, यंग इंडिया